डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। इंतहाई सिंपल क्वेश्चंस है। सही है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या है, राइट द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब देखिए, फॉलोइंग मैट्रिसेस दी गई हैं, इनका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। अब देखिए, ट्रांसपोज के लिए क्या तरतीब है, किस तरह हम फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये एक मार्कर है मेरे साथ। अब देखिए, इसका ट्रांसपोज अगर मैं लूँगा तो किस तरह लूँगा, इसको मैं इस तरह उल्टा करूँगा तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। मतलब ये हो गया कि ये रो था मैंने इससे कॉलम बनाया। अब फॉर एग्जांपल, अगर इस तरह दिया गया हो कि इसका ट्रांसपोज मालूम करे तो ये किस तरह मालूम करेंगे। अब इस कॉलम से रो बनाएंगे। मतलब ये हो गया कि किसी मैट्रिक्स में अगर ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है तो रो से कॉलम बनाओ, या अगर कॉलम दी गई हो तो उससे रो बनाओ। मतलब उल्टा करने को ट्रांसपोज कहते हैं। अब देखिए, ये गिवन मैट्रिसेस है। सही है। तो क्वेश्चन 1 से 5 तक ये गिवन में लिखा, ट्रांसपोज हमारे पास रिक्वायर्ड है। तो देखिए, P इज इक्वल टू 1 2 3 1। अब देखिए, इसको उल्टा किस तरह करेंगे। ये हमारे पास रो है, 1 2 रो है। अब देखिए, 1 2 रो है। अगर मैंने ये रो है, अगर मैंने इसको उल्टा करना है, इस तरह करना है, तो ये 1 2 हो जाएगा। तो ये 1 2 मैंने इस तरह किया तो ये 1 2 हो गया। अब देखिए, ये रो है तो 3 1 है, तो 3 1 को मैंने इस तरह उल्टा किया, ट्रांसपोज किया, तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। तो पी ट्रांसपोज फाइंड आउट हो गया। अब देखिए, सेकंड नंबर पर है LMNP। तो इसका किस तरह लेंगे, LMNP, LM और NP। सही, ये भी उल्टा हो गया। थर्ड, इसका ट्रांसपोज वही ट्रांसपोज हो जाता है। सही। जब एक सिंगल एलिमेंट हो किसी मैट्रिक्स में तो उसका ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आता है पेयर। देखिए, R इज इक्वल टू R ट्रांसपोज। अगर इसको उल्टा भी कर ले फिर वही आता है। अब देखिए, S इज इक्वल टू -5 1 -2 1 4 4। अब देखिए, इसको किस तरह करेंगे, -5 1 -5 1 -2 1 -2 1 4 4। तो ये ट्रांसपोज हो गया इसका। T ट्रांसपोज 6 7 8 है, इसको इस तरह किया मैंने, 6 7 8। 3 1 3 है तो इसको मैंने 13 1 3 है तो इसको मैंने इस तरह किया, तो ये हो गया। अब 2 4 5, इसको मैंने इस तरह किया, तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। जी वही इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। कहते हैं कि इनमें कौन कौन से मैट्रिसेस एक दूसरे की ट्रांसपोज है। अब देखिए, A1 A2, अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लूँ A1 A2 B1 B2, तो कहने का मकसद ये होगा कि A और B आपस में एक दूसरे के ट्रांसपोज है। सिमिलरली -3 1 -1, इसको अगर इसकी मैं ट्रांसपोज लूँ तो ये आ जाता है। अगर 4 2 7 इसको रो से मैं कॉलम बनाऊँ तो ये आ जाता है। तो कहने का मकसद है कि डी जो है C का ट्रांसपोज है। सही। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के ट्रांसपोज हो गए। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। सॉरी, साइमेट्रिक मैट्रिसेस। साइमेट्रिक मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है। अब देखिए, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है A। अगर मैं इसको उल्टा करूं, उल्टा किया तो मतलब है कि A ट्रांसपोज मैंने मालूम किया। अगर A जो है और A ट्रांसपोज जो है, अगर ये बराबर आ जाए, सेम हो, इक्वल हो, तो फिर कहेंगे कि जो A मैट्रिक्स था ये हमारे पास साइमेट्रिक। फिर सुन ले, फॉर एग्जांपल C एक मैट्रिक्स है मेरे पास। अगर आपने इसको साइमेट्रिक मतलब कहते हो कि साइमेट्रिक है कि नहीं मालूम करना है, तो आप किस तरह करोगे, तो C का ट्रांसपोज लो। अगर C जो है और C ट्रांसपोज मतलब एक मैट्रिक्स और इसका उसका उल्टा अगर सेम आ जाए तो फिर ये मैट्रिक्स हमारे पास
साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब देखिए यहाँ पे 5 - 1 - 1 5 सोल्यूशन ए मैट्रिक्स है। अब मालूम करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, तो आपने इसका ट्रांसपोज लेना है, बस एक स्टेप करना है। तो 5 - 7 ये इसका ट्रांसपोज हो गया, -5 1 ये इसका ट्रांसपोज हो गया। अब देखिए ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है कि नहीं, तो देखिए मैंने इक्वल के लिए भी कंडीशन बताया था, पिछली वीडियो देख ली। 5 5 माइनस, तो ये तो नहीं है। कहने का मकसद ये है कि ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स जो है और ए ट्रांसपोज का जो मैट्रिक्स है ये आपस में तो बराबर नहीं हुआ, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए जो है वो साइमेट्रिक नहीं है। अब बी को देखिए, -1 2 2 3, तो अब मालूम करना है कि ये ट्रांसपोज है, सॉरी साइमेट्रिक है कि नहीं, तो आपने डायरेक्टली बी ट्रांसपोज को फाइंड आउट करना है। तो बी ट्रांसपोज को किस तरह मालूम करेंगे, ये -1 2 है तो ये इस तरह हो जाएगा -1 2, ये 2 3 है तो ये इस तरह हो जाएगा 2 3, सही है। अब देखिए -1 2 2 3, तो मतलब ये हो गया कि बी जो है ये बी उसके उल्टा के बराबर है, मतलब बी ट्रांसपोज के बराबर है, तो ये बी हमारे पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन भी इसका भी यही तरीका है, ख़ुद देख ले, इसको सॉल्व कर ले, सही। अगर कोई इशू हो तो कमेंट में बताएं, सही। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू साइमेट्रिक। अब स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से होते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ए ट्रांसपोज मतलब उसका ट्रांसपोज और उसका नेगेटिव मैट्रिक्स अगर बराबर आ जाए तो वो हमारे पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स। और कंडीशन इसके लिए क्या है, स्क्यू साइमेट्रिक के लिए, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो पहले, फॉर एग्जांपल ए एक हमारे पास मैट्रिक्स है, फिर उसका नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करो। नेगेटिव मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज तो आपको समझ आ गया। नेगेटिव का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल 2 है ना, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, -2 है, इसका नेगेटिव क्या होगा, +2। तो बस यही इसका तरीका है, 2 स्टेप है इसमें। तो इसकी 2 स्टेप कौन कौन से है, पहले आपने ट्रांसपोज को मालूम करना है उस मैट्रिक्स का, फिर नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करना है। अगर वो दोनों मैट्रिक्स बराबर आ जाए तो फिर आप डायरेक्टली कहो कि ये मैट्रिक्स जो है मेरे पास स्क्यू साइमेट्रिक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है, मैंने कंडीशन लिख भी है यहाँ पे 0 4 -4 0। तो देखिए इसको अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में आपने ट्रांसपोज मालूम करना है इस ए मैट्रिक्स का। तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैं किस तरह मालूम करूँगा, 0 4, तो ये इस तरह उल्टा हो गया, देखिए इस तरह, ये 0 4 था तो ये इस तरह हो गया, -4 0, तो -4 0 ये हो गया, तो ये ए ट्रांसपोज हमारे पास ये आ गया। स्टेप नंबर 2 में देखिए -a, तो -a को अगर मालूम करना है तो a को उठाओ, ये है a, सही है। तो 0 का नेगेटिव ले लो, हाँ, तो ये इस मैट्रिक्स का नेगेटिव किस तरह लोगे, नेगेटिव मैट्रिक्स किस तरह मालूम करोगे, नेगेटिव a, तो माइनस इस साइड पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस साइड पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस साइड पे जब मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा, 0, मतलब ये हो गया कि +0 -0 एक ही बात है। अब ये +4 था तो ये -4 हो जाएगा, ये -4 है तो ये +4 होगा, क्योंकि -4 का नेगेटिव +4 है, सही है, और 0 का नेगेटिव वही 0 है, सही है। तो यहाँ पर देख ले, -a मैट्रिक्स देख ले और a ट्रांसपोज देख ले, अगर ये बराबर हो तो ये मैट्रिक्स फिर स्क्यू साइमेट्रिक होगा, 0 -4 4 0, तो ये हमारे पास स्क्यूड साइमेट्रिक है क्योंकि a ट्रांसपोज -a के बराबर है। इसी तरह b को देख ले, 0 -5 5 0 0 -5 5 0, तो b ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले b ट्रांसपोज को मालूम कर रहे तो ये इसको उल्टा करे तो 0 -5 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 0 हो जाएगा, सही। इसको उल्टा किया ये आ गया, इसको उल्टा किया ये आ गया। अब देखिए इस मैट्रिक्स का -b मालूम करें, मतलब नेगेटिव मैट्रिक्स, तो देखिए -b को किस तरह मालूम करें, पहले b को उठाया, 0 -5 5 0। अब देखें माइनस इस साइड पे भी मल्टीप्लाई हो गया, इस साइड पे भी मल्टीप्लाई हो गया, तो -b हो गया इज इक्वल टू 0 का नेगेटिव 0, -5 का नेगेटिव +5, +5 का नेगेटिव -5, और 0 का नेगेटिव वही 0। अब देखिए चेक कर ले, -b मैट्रिक्स को देख लें ये है, और b ट्रांसपोज के देख लें ये है, अगर ये दोनों बराबर हो तो ओके, 0 0 5 5 -5 -5 0 0, तो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, मतलब b ट्रांसपोज और -b मैट्रिसेस ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल है, तो b हमारे पास स्क्यू साइमेट्रिक। अब ये 2 क्वेश्चन है, ये इसका भी यही मेथड है फाइंड आउट करने का, इसको भी खुद देख ले,
अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में आज मुझसे पूछ सकते हो। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।